जय श्री राम ऑल ऑफ यू। चलें स्टार्ट करते हैं आगे। लास्ट टर्न पे क्या था, हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सीखा था। ठीक है, अब हम सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है हमारा। इंटरेस्ट ऑन लोन को सीखने से पहले कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एंट्री कैसे पास करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि लोन कितने टाइप का होता है। लोन के क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स का लोन होता है हमारे पास। ठीक है, एक होता है लोन बाई पार्टनर और एक होता है लोन बाई फर्म। मैं आपको 2 कंडीशन देकर के समझाता हूं। मान लेते हैं ये क्या है, हमारा फर्म। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा फर्म। ठीक है, और ये है हमारा ओनर। ये कौन है, हमारा ओनर। कोई भी हो सकता है, ABC XYZ, कोई नाम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हुआ क्या, ये है हमारी फर्म और ये है हमारा ओनर। ओनर ने क्या किया, फर्म को लोन दिया है। ओनर ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया है। अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ओनर का पैसा फर्म ने यूज किया है तो फर्म उसके बदले में पेमेंट करे। अब फर्म जो पेमेंट करेगी ओनर को, वो क्या पेमेंट करेगी, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। ठीक है, एक तो ये वाला केस है। दूसरा केस देखते हैं। ये हो गई हमारी फर्म और ये हो गया हमारा ओनर। ये हो गया हमारा ओनर। पहले वाले केस में क्या था कि ओनर के द्वारा लोन दिया जा रहा था फर्म को। ओनर द्वारा लोन दिया जा रहा था फर्म को और बदले में फर्म उसके बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही थी। दूसरे केस में हमने कर दिया उल्टा। देखो, एरो का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यहां से यहां एरो जा रहा है, इसका मतलब ओनर द्वारा फर्म को लोन दिया जा रहा है। अब मैंने एरो चेंज कर दिया। अब फर्म दे रही है ओनर को लोन, फर्म दे रही है ओनर को लोन दे रही है। तो अब ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट करे। किसको करे, फर्म को करे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हैं हमारे पास। अब इसमें लोन किसने दिया, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं पूरा। लोन दिया ओनर ने, किसको, फर्म को। लोन दिया ओनर ने फर्म को, तो हम इसको क्या कहते हैं, लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। टू द फर्म, लोन बाय पार्टनर। लोन किसने दिया, पार्टनर ने दिया। किसको दिया, टू लिखा है ना यहाँ पर, किसको दिया, फर्म को दिया। ये तो ये वाली कंडीशन है। और दूसरी वाली कंडीशन का नाम क्या है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, सर सिमिलर ही तो है। अब इसके ट्रिक के लिए मैं आपको एक बार बता दूं, बाई के बाद जो लिखा है उसको देखो। बाई द पार्टनर मतलब पार्टनर द्वारा दिया गया, केस नंबर 1 लगेगा ये वाला। और बाई द फर्म लिखा है, बाई द फर्म लिखा है तो केस नंबर 2 लगेगा। अब मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, पहली वाली वीडियो में, पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 6 रूल बताए थे। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म के अंदर तो हम कौन कौन से रूल एप्लीकेबल करते हैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब उसमें यह था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी पार्टनर ने, ध्यान से सुनना, किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और डीड नहीं है तो उसके ऊपर 6% पर एनम का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं था, उसके ऊपर का कोई प्रोविजन नहीं था। अब इस केस में क्या करेंगे, अगर प्रोविजन नहीं था तो देखें, अगर हमारे पास डीड है, डीड में जितना % इंटरेस्ट लगा है, लिखा है, हम वाला एप्लीकेबल कर देंगे, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। अगर हमारे पास डीड है तो डीड में जितना % प्रोविजन दे रखा है इंटरेस्ट का, हम उतना एप्लीकेबल करेंगे, फर्क नहीं पड़ता ये वाला केस है या ये वाला केस है। डीड है तो टेंशन खत्म, डीड में जो लिखा है वो मानेंगे। अगर डीड नहीं है तो इसमें तो 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा, कंपनी इंटरेस्ट देगी। देखो यहां पर लिखा है ना, फर्म क्या कर रही है, ओनर को इंटरेस्ट दे रही है, तो यहां पर तो कंपनी फर्म को इंटरेस्ट देगी। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस वाले केस में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ओनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं ली जाएगी अगर डीड नहीं है तो। क्योंकि हिडन रूल के अंदर क्या कहते हैं, जो पार्टनरशिप डीड ना होने के केस में जो रूल सिखाए गए थे आपको पार्ट नंबर 1 में, उसमें इस वाले
पॉइंट के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा कि लोन कितने टाइप का होता है। हमारे पास दो टाइप का, एक जो ओनर देती है फर्म को और दूसरा जब फर्म देती है ओनर को। इसका स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि सेम सेम सा लगता है पढ़ने पे। लोन बाय द फर्म टू द लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म और लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, मतलब पार्टनर भी है फर्म भी है, पार्टनर भी है फर्म भी है। फर्क क्या है कि एक को आगे लिख दिया एक को पीछे लिख दिया। अब बच्चे कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे एक ही तो बात है, आगे पीछे तो लिखा है कोई बात नहीं। ये अकाउंटेंसी है, आगे पीछे लिखने से पूरा मतलब चेंज हो जाता है। यहाँ पर लिखा है बाई पार्टनर, इसका मतलब भैया पार्टनर ने दिया है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला केस है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले सारे खर्चे जो हैं हमारे पीएनएल अकाउंट में आते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था दो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, एक आईओएल है इंटरेस्ट ऑन लोन और एक है रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आईओएल के बारे में बात चल रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात चल रही है, तो आईओएल वाला टॉपिक चल रहा है हमारा, आईओएल वाला। ठीक है, अब ये तो हो गया समझना कि भैया कौन सा लोन है क्या है कैसे है। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये देखते हैं। इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले वाले केस की। इसमें क्या लिखा है, लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। जब लोन दिया पार्टनर ने फर्म को, उस केस में इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ये आ गया हमारा पहला टॉपिक, टॉपिक नंबर 1। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, अब इस केस में एंट्रीज क्या होंगी, पहले एंट्री समझ लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके। ठीक है, पहला वाला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, अब पहले इसकी एंट्री समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखें, सबसे पहली एंट्री क्या होती है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी अलाउ करेगी। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये जब ओनर ने लोन दिया फर्म को, जब ओनर ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म बदले में क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है। अगर फर्म बदले में इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा। सारे खर्चे कहाँ आते हैं, डेबिट में। तो अगर हम एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे वो देखते हैं। अगर हम एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे वो देखते हैं, है ना। देखिएगा जरा ध्यान से, इंटरेस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखें, अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, है ना, और पेमेंट नहीं कर रहे अभी, मतलब कंपनी ने कहा कि मैं ठीक है आपको इंटरेस्ट अलाउ कर रही हूं लेकिन पेमेंट नहीं कर रही अभी, तो उस केस में हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे। हम चाहें तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट को के अंदर उसको क्रेडिट कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि पार्टनर को उसकी इंटरेस्ट के साथ में टोटल कितना पेमेंट करना है। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। देखें दोनों ही केस में मेरी लायबिलिटी है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा कि पार्टनर्स के लोन के अंदर वो पैसा चला जाएगा इंटरेस्ट का। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे। दोनों ही केस में ये वाला जो आइटम है ये भी लायबिलिटी में ही आता है, इवन ये वाला भी लायबिलिटी में ही आता है, तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। बस ये है कि इसमें अमाउंट बढ़ जाएगा हमारा, और इस वाले केस में क्या होगा, अलग से एक एंट्री शो हो जाएगी लायबिलिटी साइड में। और ये तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिट जो हमने लिखा है, ये तो हमारा खर्चा है ही है। ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, तो हमने इसको डेबिट में डाल दिया। अब ये दोनों कब आएंगे मैं आपको बता दूं, जब हमने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है। हम कह तो रहे हैं कि हम पेमेंट करेंगे, अलाउ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट किया नहीं है ना। तो इंटरेस्ट जो है पेड नहीं करी है, मैं यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट में नॉट पेड। जब नॉट पेड होगा तब हम ये वाली एंट्री पास करते हैं। लेकिन अगर वही कंपनी कहेगी नहीं भैया हमसे ले लो, हम गरीब इंसान है, पैसा वैसा खा जाएंगे खामा का, हमसे पैसा ले लो हैंड टू हैंड, हमें कोई टेंशन नहीं है ना, तो अगर वो पेमेंट दे रही है तो हम पेमेंट ले लेंगे,
क्या दिक्कत है? तो कंपनी के पास से पैसा चला जाएगा तो कैश ऑब्लिक बैंक, जिससे भी उसने पेमेंट किया हो, अगर कैश के द्वारा पेमेंट कर रहा है तो कैश, चेक के द्वारा पेमेंट कर रहा है तो हम बैंक के द्वारा एंट्री पास कर देंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, अगर पेमेंट नहीं किया है तो ये एंट्री हो जाएगी, ये दोनों, ठीक है। और अगर पेमेंट कर दिया है तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आप चाहें तो इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लिखता नहीं है कोई ये वाला। ये 11th का कॉन्सेप्ट था, पुराना हो गया है तो इसलिए हम नहीं लिखते हैं। लेकिन हम 12th में जो यूज़ करते हैं या तो ये वाला या तो ये वाला, या तो पेमेंट करेगा तो ये आ जाएगा, पेमेंट नहीं करेगा तो ये आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है। ऐसा भी होता है, कुछ पैसा अभी ले लो कुछ बाद में देंगे, तो फिर दोनों भी आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। कुछ पैसा अभी ले लो कुछ बाद में दे देंगे, तो दोनों भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब मान के चलिए ये तो पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी वाली एंट्री की बात करते हैं। मान के चलिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट, जो हमने डेबिट में डाला है, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये एंट्री हमने पास करी है। मान के चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, हमने ये एंट्री पास करी है। इसका मतलब क्या है कि अभी पेमेंट नहीं हुआ, इसका पेमेंट अभी, इंटरेस्ट का पेमेंट अभी नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा तो बाद में तो करोगे। तो जब बाद में पेमेंट करेंगे तब उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या होगी? जब इंटरेस्ट का हम पेमेंट करेंगे तब क्या होगी? अगर आपने जब इंटरेस्ट अलाउ कर रहे थे तभी पैसा दे दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक लिख देना, काम ही खत्म, फिर दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाली एंट्री पास कर दी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब पहले आप पार्टनर्स लोन में उस पैसे को डाल चुके हो। मतलब मान लो 31 मार्च को आपने पैसा डाला और 5 अप्रैल को आप पेमेंट कर रहे हो, तो 31 मार्च को तो आप ये वाली एंट्री पास कर लेंगे, ये वाली एंट्री पास कर लेंगे 31 मार्च को, और 5 अप्रैल को फिर पेमेंट करने की अलग एंट्री होगी। मैं बताता हूँ क्या होगी। आपने पार्टनर्स लोन के अंदर उसको पैसे को डाल दिया है, क्योंकि लायबिलिटी थी तो क्रेडिट में चली गई। अब इसको खत्म करना पड़ेगा ना, पेमेंट जब हम करें तो खत्म करना पड़ेगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट में जाती है। तो जिस नाम से आपने उसको ओपन किया था उसी नाम से हम उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। पार्टनर्स के लोन अकाउंट में हमने उसको डाला था, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कैश में पेमेंट किया तो कैश, चेक के द्वारा पेमेंट किया तो बैंक। ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री। एक एंट्री और होती है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी होती है वो एक एंट्री, ठीक है। एक एंट्री और होती है, वेट कर 1 मिनट। एक एंट्री और होती है, देखिएगा जरा, एंट्री नंबर सी, ठीक है। तीसरी एंट्री कौन सी होती है मैं आपको बता दूं। तीसरी एंट्री होती है ट्रांसफर की। तीसरी एंट्री किसकी होती है? ट्रांसफर की, ठीक है। तीसरी एंट्री जो ट्रांसफर की हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट, ये खर्चा है, आपने डेबिट में डाल दिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, साल के अंत में जितने भी खर्चे होते हैं सारे या तो P&L में या तो P&L एप्रो में हमें ट्रांसफर करने होते हैं। साल के अंत में जितने भी खर्चे होते हैं या तो हम P&L में या तो P&L एप्रो में ट्रांसफर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा P&L में जाएगा और कौन सा P&L एप्रो में। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, IUL मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बता दिया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और उसको हम लोग P&L में डालते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और उसको हम लोग P&L में डालते हैं। तो मैं उसको बस ट्रांसफर कर रहा हूँ। ट्रांसफर कैसे करेंगे? खर्चे को खत्म करना है, ट्रांसफर करना है। तो अगर हमने उसको पहले से डेबिट किया हुआ है तो हम उसको क्रेडिट में डाल करके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर एंट्री में क्या आएगा, देखो ट्रांसफर एंट्री में मैंने उसको डाल दिया क्रेडिट में। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, ये तो क्रेडिट में चला गया। अब डेबिट में क्या आएगा, ये कहाँ ट्रांसफर होता है, ये P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हो जाएगी हमारी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट। ये हमारी 3 एंट्रियां होती हैं इसके अंदर। बस यही केस है। ये दूसरा वाला जो केस है ना, इसको हम थोड़ी देर बाद में या नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पहले हमने जो अभी ये सब सीखा है, ठीक है, एक एंट्री ये वाली सीखी, दूसरी एंट्री हमने ये वाली सीखी और तीसरी एंट्री हमने ये वाली सीखी, ठीक है। इन तीनों के बिहाफ पर पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही 3 एंट्रीज या इसके ऊपर क्वेश्चन या फिर कैलकुलेशन जो है
वो पेपर में आती है और 1 नंबर के एमसीक्यू में आती है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 1 नंबर में आता है, काफ़ी बार देखा गया है ये क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा जरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिएगा जरा, दिख रहा होगा होपफुली। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, ये हमारा टॉपिक है और ये हमारे क्वेश्चंस हैं। पढ़ के सुनाता हूं, सॉल्यूशन करेंगे इसके बाद। अखिल एंड भरत आर पार्टनर, अखिल और भरत क्या है, पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2 और 3 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कैपिटल दे रखी है 2 लाख की और 1 लाख रुपए की रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 24, 1 अक्टूबर की बात कर रहा है। अखिल एंड भरत गेव लोन ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख, कहता है इन दोनों ने 4 लाख का और 2 लाख का लोन दिया रिस्पेक्टिवली टू द फर्म, फर्म को दिया। द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन बाय द पार्टनर। लो जी, डीडी नहीं है, साफ साफ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अखिल ने और भरत ने 4 लाख का और 2 लाख का लोन दिया फर्म को। पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, कहता है पार्टनर्स राजी नहीं हुए हैं इंटरेस्ट रेट के लिए, मतलब इंटरेस्ट रेट उन्होंने अभी डिसाइड नहीं करी है। पेबल ऑन द लोन बाय द पार्टनर, जो पार्टनर द्वारा लोन दिया गया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका अभी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट और द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भैया पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके हमने कुछ केसेस दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस पर हम पार्टनर्स को कितना कितना पेमेंट करेंगे वो आप बता दो। अखिल और भरत ने 4 लाख और 2 लाख का लोन दिया हुआ है और 1 अक्टूबर 2024 में दिया था। केस नंबर 1, 2, 3 3 केस हैं। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000, दूसरे नंबर पे लिखा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 15,000, और तीसरे नंबर पे जो केस लिखा है वो लिखा है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000। 2 केसेस में प्रॉफिट दे रखा है और 1 केस में लॉस दे रखा है। हमें ध्यान से पढ़ना है, 25,000 इधर हैं, 15,000 इधर हैं और 25,000 इधर हैं, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ जो 25,000 हैं वो प्रॉफिट के हैं, यहाँ जो 25,000 रुपये हैं वो लॉस के हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा हमने होपफुली बहुत अच्छे से। चलें इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। ठीक है, देखते हैं ज़रा क्या करना है आगे। देखें, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहे हैं हम, तो सबसे पहले निकालेंगे हम अखिल का, अखिल का, और दूसरे नंबर पे निकालेंगे हम लोग भरत का। कैसे निकालेंगे वो देखने वाली बात है। देखें, सबसे पहले 4 लाख रुपए का लोन दिया इसने, अखिल ने 4 लाख रुपए, और भरत ने कितने का दिया, 2 लाख रुपए का, इनटू रेट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, लेकिन आपको पता है अगर डीड नहीं होती है तो 6% पर एनम की रेट से हमें इंटरेस्ट देना होता है, तो 6/100 इंटू 6/100। अब लोन कब दिया गया, 1 अक्टूबर को, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 में लोन दिया गया है। काउंट कर लेते हैं, अक्टूबर से 31 मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 6 महीने हो गए हमारे, तो 6/12, और यहाँ पर भी आएगा 6/12। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, 1 2 3 जीरो, 12,000 इसका आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, इससे ये चला जाएगा 3 टाइम्स, कितना आ गया ये 3 2 जा 6, 1 2 3 जीरो। टोटल जो मेरा आ गया वो आ गया 18,000, ये हो गया मेरा टोटल IOL, मतलब कंपनी को टोटल 18,000 रुपए का पेमेंट करना है, कंपनी को टोटल 18,000 रुपए का पेमेंट करना है IOL के नाम पर। चलें अब बात करते हैं केस नंबर 1 की, केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 में क्या लिखा था देखते हैं जरा। केस नंबर 1 में लिखा था इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000, 25,000 रुपए का प्रॉफिट है इंटरेस्ट देने से पहले। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है, निकालते हैं, देखते हैं। 25,000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट था, 18,000 रुपये का मैंने पेमेंट कर दिया IOL के नाम पर, तो मेरे पास बचा कितना, 7,000 प्रॉफिट के। ये 7,000 बचे हैं मेरे पास प्रॉफिट के, ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर्स के अंदर। ये केस नंबर 1 था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना। अब आगे देखो, दूसरा वाला केस समझ में आएगा। दूसरा वाले केस में लिखा क्या है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 15,000। अब वो क्या कह रहा है, 15,000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालते हैं हम। 15,000 रुपये का प्रॉफिट था, लेकिन पेमेंट तो 18,000 का करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था, IOL जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पेमेंट करना मैंडेटरी है। 15,000 रुपये जेब में पड़े हैं, पेमेंट कितने का करना है, 18,000 का। कोई दिक्कत नहीं, आप 18,000 का पेमेंट कर दो। अब 15,000 जेब में पड़े हैं, 18,000 का पेमेंट कर दोगे तो 3,000 माइनस में आ जाएगा, तो हमें माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बदले में हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, लॉस, कि 3,000 रुपये का क्या हुआ, हमें लॉस हो गया। केस नंबर 3 की बात करते हैं अब, केस नंबर 3, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है, निकालते हैं। अब इसमें पता है क्या कह रहा है, तीसरे वाले केस में ध्यान से देखिएगा जरा, कहता है इफ द लॉस बिफोर द इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000। सोचो, लॉस का मतलब पहले से ही माइनस वाली फिगर, 25,000 रुपये पहले से ही माइनस में है, 25,000 रुपये पहले से ही माइनस में है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, माइनस का 25,000, और इसमें से 18,000 रुपये का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और माइनस करना है। मैंने बताया था, कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, IOL का पेमेंट करना तो मैंडेटरी है, चाहे कंपनी में नुकसान बढ़ क्यों ना जाए। तो 25,000 का पहले से लॉस था, 18,000 रुपये और माइनस कर दो, तो टोटल मेरे कितने आ गए, 43,000 रुपये माइनस में आ गए ना। तो हम क्या कहेंगे कि 43,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 3 केसेस थे इसके, ये पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इसमें इतना ही पूछा था कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आएगा, किस पार्टनर, मतलब टोटल IOL माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट का हिस्सा बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 होपफुली। देखिए यहाँ लिखा है, विजय, अजय एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। विजय, अजय और सुरेश क्या हैं, पार्टनर हैं, प्रॉफिट इक्वल बांटते हैं। विजय हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑन 1 सितंबर 2024 ऑफ 2 lakhs. It was agreed that interest will be paid at the rate 12% per annum. एग्रीड मतलब पहले से डिसाइड कर लिया है भैया कि भैया 12% पर एनम से हम लोग क्या करेंगे, 12% पर एनम से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। और लोन किसने दिया है, विजय हैड गिवन लोन टू द फर्म, विजय ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है। केस नंबर 1 ही है जो मैंने आपको बताया था। अब कह रहा है इंटरेस्ट वॉज पेड बाई चेक अप टू फरवरी, फरवरी तक का इंटरेस्ट का पेमेंट चेक के द्वारा कर दिया है। ऑन 1 मार्च 2025, 1 मार्च 2025 में इसका पेमेंट किया गया था। एंड द बैलेंस वॉज पेड ऑन द 5 अप्रैल 2025। अब देखो ध्यान से, डेटों में बड़ा रायता फैलता है। कहता है जो बच गया है ना 1 महीने का, देखो फरवरी तक का पेमेंट तो मैंने मार्च में कर दिया, मार्च का पेमेंट कब कर रहे हो भैया, अप्रैल में। लेकिन पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कहता है 31 मार्च 2025 को जो साल खत्म हो रहा है उस साल के अंत तक एंट्री पास करो। 5 अप्रैल वाला जो पेमेंट है, जो मार्च का पेमेंट अप्रैल में हम लोग कर रहे हैं, वो अगले वाले साल में काउंट होगा। इसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। इसकी एंट्री हम लोग क्यों नहीं पास करेंगे, क्योंकि ये अगला साल स्टार्ट हो गया है।
31 मार्च तक का ट्रांजेक्शन पूछ रहा है वो, 31 मार्च तक के ट्रांजेक्शन बता दो, जबकि ये 5 अप्रैल वाला ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब मार्च वाले महीने का पेमेंट भले ही आपने 5 अप्रैल को किया है, लेकिन 31 मार्च तक ड्यू तो हो गया होगा, आउटस्टैंडिंग तो हो गया होगा। तो पेमेंट भले ही हम 5 तारीख को कर देंगे, अगले साल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्यू तो कर ही सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 6 महीने का पेमेंट दिखा देंगे और 1 महीने का ड्यू दिखा देंगे, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री पास करते हैं हम लोग। कहता है पास द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। क्वेश्चन को भी पढ़ना है। अगर वो कहेगा ना कि भैया एंट्री पास करो अबव ट्रांजेक्शन की, तो लोन देने की भी एंट्री पास करनी पड़ जाएगी। लेकिन वो क्या कह रहा है, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर की एंट्री पास कर दो बस, तो मैं केवल उसी की एंट्री पास कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सी एंट्री होगी, सबसे पहले इंटरेस्ट। अच्छा, मैंने जहां जहां पर पार्टनर लिखा था, अगर पार्टनर का नाम हमें पता है तो हम उसका नाम लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, किसने दिया, विजय ने दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय, अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किससे किया था, साहब बोल रहा है चेक से कर दिया था भैया, तो लो भैया बैंक लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द विजय, अकाउंट डेबिट, खर्चा था डेबिट में डाल दिया, बदले में हमारे पास से पैसा चला गया, बैंक से पैसा चला गया, चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट कितना आएगा ये सोचने वाली बात है। 1 सितंबर से फरवरी तक, 1 सितंबर मतलब पूरा महीना हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, केवल फरवरी तक का ही पेमेंट कर रहा है और 1 मार्च को पेमेंट कर रहा है, 1 मार्च को। तो यहाँ पर मैं डेट डाल दूंगा 2025 में 1 मार्च। ठीक है, डेट डालना जरूरी है अगर डेट मेंशन कर रखा है तो। एंट्री ये हो गई। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 2 लाख का 12% 6 महीने का, मैं साइड में लिख देता हूं, देखें 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का 12% 6 महीने का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये जाएगा 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 6 और ये 2000, 2000 इंटू 6, ये आ गया मेरा 12,000। कितना आ गया, 12,000। तो 12,000 तो मेरा इधर आ जाएगा, 12,000 तो मेरा इधर आ गया। ठीक है, ये हो गई मेरी पहली एंट्री। ठीक है, डेट डाल रखी है मैंने यहाँ पर, पहली एंट्री हो गई हमारी। आगे देखते हैं जरा, ये हो गई 6 महीने की एंट्री। अब 1 महीने की आउटस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मार्च वाला इंटरेस्ट है उसका पेमेंट हम अगले साल कर रहे हैं, और अगले साल की मैं एंट्री दिखा नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 31 मार्च तक की एंट्री दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा, 1 महीने की आउटस्टैंडिंग कर दूंगा। अब मैंने आपको बताया था जब इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते हैं तब एंट्री क्या पास करते हैं, याद आ रहा है कुछ, जब हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते हैं तब एंट्री क्या पास करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये वाली एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, है ना, ये वाली एंट्री बताई थी ना अभी, जब पेमेंट नहीं करते हैं तो देखो लिखा है नॉट पेड। तो 1 महीने का हम लोग आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे, 1 महीने का हम लोग आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे, तो देखिए क्या होगा। दूसरी एंट्री 31 मार्च को करेंगे, क्योंकि 31 मार्च को हमारा आखिरी महीने की इंटरेस्ट भी ड्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे देखना जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय अकाउंट डेबिट टू विजयस लोन अकाउंट, विजयस लोन अकाउंट। अब यहां कितना अमाउंट आएगा, 1 महीने का आएगा, केवल 1 महीने का। 6 महीने का यहां पर पेमेंट कर दिया, 1 महीने का पेमेंट नहीं किया है, उसके लिए हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री पास कर ली। अब अमाउंट कैसे निकलेगा इसका, वही सेम। अच्छा, 12,000 रुपए 6 महीने का है, तो 1 महीने का कितना होगा, 2,000 रुपए। 12,000 रुपए 6 महीने का है तो 1 महीने का कितना होगा, 2,000 रुपए, है ना, तो 2,000 रुपए से ही एंट्री हो जाएगी, 2,000 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, साल के अंत में हम लोग इसको ट्रांसफर भी करते हैं, ट्रांसफर एंट्री भी हमें पास करनी पड़ेगी। ट्रांसफर एंट्री क्या होगी वो देख लो, 31 मार्च को ही होगी क्योंकि साल वहीं खत्म हो रहा है। जितने भी खर्चे होते हैं साल के अंत में P&L में ट्रांसफर करेंगे, तो P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय। अब अमाउंट कितना आएगा, 12,000 से ये डेबिट किया हुआ है, 2,000 से ये डेबिट किया हुआ है, टोटल 14,000 रुपए से हम लोग इसको एंट्री को पास कर देंगे, बस क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा।
तो ये टोटल 3 एंट्री होंगी, 2 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, दूसरा वाला। दूसरा वाला टॉपिक कौन सा था बताता हूं मैं आपको। मैंने 2 टाइप के लोन बताए थे, 2 टाइप के लोन बताए थे। एक जो पार्टनर दे रहा है उसका ट्रीटमेंट हो गया, 2 क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने आपको। अब बात करते हैं वो वाला लोन जो फर्म दे रही है पार्टनर को, उसकी बात करते हैं। देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब इस वाले की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज बताता हूं पहले, फिर इसका क्वेश्चन बताऊंगा। तो हमारा ये पूरा एक टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन का खत्म हो जाएगा, फिर हम रेंट वाला नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे। ठीक है, अब इसकी पहले एंट्री देख लेते हैं कि इसमें कितनी एंट्रियां होती हैं। जैसे पहले वाले केस में एंट्रियां होती थी वैसे ही इसमें भी होती हैं। ठीक है, अगर पेमेंट कर दिया तो ठीक, पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए बी 2 पार्टनर थे फर्म के अंदर। ए बहुत गरीब इंसान, सारे दिन रोता रहता था, हाय फटे हाल हूं मैं, मेरी हेल्प कर दो, मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसको सडनली पैसों की जरूरत पड़ी। उसने क्या कहा कंपनी को कि भैया मुझे कुछ पैसा यूज करने के लिए दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा, एज ड्राइंग के रूप में नहीं, लोन के रूप में लेना चाहता हूं आपसे, आप मुझे लोन के रूप में पैसा दे दो, मैं उसके बदले में आपको इंटरेस्ट दूंगा, है ना, मैं आपको उसके बदले में इंटरेस्ट दूंगा और मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दो। दे दिए, पैसे दे दिए तो फर्म ने। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, फर्म ने जब पैसे दे दिए तो उस केस में क्या होगा मैं आपको बता दूं। जैसे पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ गया था, वैसे ही अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो फर्म क्या कहेगी, लाओ भैया लाओ, इंटरेस्ट अब तुम दो। अब अगर फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो फर्म की तो इनकम हो गई, अगर फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो फर्म की तो चांदी, इनकम है। इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में। तो यहां क्या लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन टू, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। हम वहां पर लिख रहे थे बाई पार्टनर, देखो यहां पर अभी भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई विजय, बाई पार्टनर लिख रहे थे और यहां पर लिख रहा हूं मैं टू पार्टनर, बस इतना फर्क है। बाई, बाई वाला आएगा कंपनी के लिए खर्चा है, डेबिट में डाल दो। टू पार्टनर आएगा कंपनी के लिए इनकम है, क्रेडिट में डाल दो। मैंने क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब कंपनी के लिए इंटरेस्ट, उसकी इनकम तो है, वो तो क्रेडिट में चली गई। डेबिट में क्या आएगा भैया, डेबिट में क्या आएगा मैं आपको बता दूं, क्लियर क्लियर। जब कंपनी पैसा मांगने गई, जब कंपनी पैसा मांगने गई, लाओ भैया इंटरेस्ट का पैसा दे दो, तो पार्टनर ने पता है क्या कहा, यार हम आपके पार्टनर हैं, ओनर हैं, आप हमसे अलग से पैसा क्यों मंगा रहे हो, हमने कैपिटल के रूप में आपको दे तो रखा है पेमेंट, हमने कैपिटल के रूप में आपको पेमेंट दे तो रखा है, आप एक काम करो ना, हमारी उस कैपिटल में से कम कर लो। तो कैपिटल में से कम करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, ऑब्लिक करंट भी आ सकता है अगर फिक्स कैपिटल हम लोग यूज कर रहे हैं तो, वो हम आपको आगे बाद में बताएंगे। अगर उसने पेमेंट नहीं दिया, उसने कहा मेरी कैपिटल में से माइनस कर लो, तो भैया पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। अगर उसने कहा कि नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हमसे पैसा ले ही लो, कोई बात नहीं, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट भी डेबिट में आ सकता है अगर वो हमें पेमेंट कर देगा तो। अब या तो इसके साथ ये होगा या तो इसके साथ ये होगा, मैंने इसीलिए डेबिट वाले दोनों आइटम में और लगा रखा है, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टू पार्टनर्स होगी, या फिर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर होगी, दोनों में से कोई भी एक होगा। मैं इसके सामने लिख देता हूं, अगर पेमेंट नहीं किया तो नॉट पेड, तब ये लिखेंगे, और पेमेंट कर दिया है तो फिर ये लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री की बात करते हैं। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, इनकम है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर क्या है, कंपनी के लिए इनकम, साल के अंत में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ये क्रेडिट में है, खत्म करने के लिए इसको डेबिट में डालेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, पार्टनर अकाउंट डेबिट
टू P&L में जाता है, ये भी P&L अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी हमारी। बस इसमें 2 ही एंट्रियां होती हैं, हालांकि 3 एंट्रियां होती हैं इसके अंदर भी, लेकिन मैंने 2 एंट्रीज को मर्ज कर दिया इसी के अंदर, पहली वाली के अंदर, है ना। जितना ज्यादा कंपाउंड एंट्री करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? समय बचेगा, अकाउंटेंसी का पेपर बहुत लेंथी आता है, इसीलिए आपको समय बचाना है, ट्राई करें कंबाइंड एंट्री पास करने की, ठीक है। ये हो गया आपके रूल्स। क्वेश्चन करते हैं, लिखे हुए हैं इसी के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा, दिख रहा होगा होपफुली। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब ये जो मैंने आपको अभी दूसरा वाला सिखाया वो टॉपिक, ये उसका क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है इसके भी, तीसरा और चौथा, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है। देव, जसपाल एंड प्रेम 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, इक्वल प्रॉफिट बांटते हैं। प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म, देखो जी साफ कह रहा है, प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म। प्रेम ने लोन लिया है, प्रेम ने लोन लिया है फर्म से 1 जनवरी 2025 में, 5 लाख रुपए का लिया है। कहता है जनरल एंट्री पास कर दो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड एंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज एग्रीड टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चलो भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर डीड है और इंटरेस्ट दे रखी है तो ही हम लोग चार्ज करेंगे, और अगर डीड नहीं है तो हम उस केस में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर फर्म लोन दे रही है पार्टनर को। ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 का कोई रूल नहीं लिखा था पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एग्रीड नहीं किया है, मतलब हम लोग राजी नहीं हुए हैं, मतलब हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि कोई अगर पार्टनर फर्म से लोन लेगा तो उसके बदले में इंटरेस्ट का कितना पेमेंट होगा, ये एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे। तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, नो एंट्री, कुछ भी नहीं करेंगे, खत्म। केस नंबर 2 की बात करते हैं। कहता है एग्रीमेंट था और 10% के लिए राजी हुए हैं दोनों, एग्रीमेंट था और 10% के लिए राजी हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम दे देते हैं ना। अब इसने कहीं बोला है कि पेमेंट कर दिया, नहीं, कहीं बोला नहीं है ना उसने पेमेंट कर दिया, तो हम उधार वाला ट्रांजेक्शन मानेंगे। देखिए ये वाला, देखा ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, ये वाली एंट्री होगी और ये दूसरी वाली एंट्री होगी। करते हैं अभी, देखिए लोन किसने दिया, प्रेम ने, तो प्रेम्स कैपिटल, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रेम अकाउंट। जहां जहां पर पार्टनर लिखा होगा वहां वहां पर नाम लिख देंगे उस पर्सन का जिस पर्सन को लोन दिया गया है। 5 लाख रुपए का लोन, 10% की इंटरेस्ट रेट 1 जनवरी को दिया गया है, 3 महीने का निकलेगा इंटरेस्ट, है ना। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं यहाँ पर साइड में। 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट इंटू 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट इंटू 10% की इंटरेस्ट रेट, 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा 3/12, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 ये 2, ये 3 एक बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। अब 50,000 का 4 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा, 12,500, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,500, यहाँ आ जाएगा 12,500, ठीक है। ये बी वाले केस में ये पहली एंट्री है, बी वाले केस की ये पहली एंट्री है। अब दूसरी वाली एंट्री की बात करते हैं। ये इनकम है कंपनी के लिए, इसको ट्रांसफर करेंगे, ये क्रेडिट में है, खत्म करने के लिए डेबिट में डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रेम अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 12,500 12,500, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पहले वाले केस में कोई एंट्री नहीं होगी और दूसरे वाले केस में 2 एंट्री होंगी। प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रेम अकाउंट एंड दूसरी इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रेम अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और रह गया, वो भी कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, राकेश, गौरव, कबीर 3 पार्टनर हैं फर्म के अंदर।
फर्म हैड गिवन लोन टू द कबीर, फर्म ने कबीर को लोन दिया है 1 अक्टूबर को, भैया 6 महीने हो गए और 6 लाख रुपए का दिया है। इंटरेस्ट वॉज चार्ज एग्री टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, देख लो जी साहब बोल रहा है इंटरेस्ट की रेट 10% है। इंटरेस्ट वॉज पेड बाई द चेक अप टू द फरवरी, फरवरी तक का पेमेंट कर रहा है वो चेक से, ठीक है, बाय द कबीर ऑन 10 मार्च 10 मार्च 2025 में फरवरी तक का पेमेंट कर रहा है, और जो बैलेंस बच गया, बैलेंस वॉज येट टू बी पेड बाई हिम, और बैलेंस का अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया है, वो बाद में करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कहता 31 मार्च को एंट्री पास कर दो, और 10 मार्च को उसने पेमेंट किया है फरवरी तक के इंटरेस्ट का, ठीक है। तो मैं 10 मार्च को पेमेंट कर रहा हूँ, 10 मार्च 2025 में पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, पेमेंट करेंगे तो कंपनी का पैसा आएगा, चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। डेबिट रिसीवर होता है ना, बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट रिसीवर, बैंक के पास पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट में चला जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन टू, इंटरेस्ट ऑन लोन टू क्या नाम है, कबीर, कबीर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू कबीर अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट कितना आएगा, 6 लाख का 10% 60,000 रुपये, 6 लाख का 10% 60,000, और 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है तो 6 महीने निकालेंगे तो 30,000 रह जाएगा, है ना, 30,000 रह जाएगा, लेकिन ये मैंने पूरा 6 महीने का निकाल दिया। पेमेंट कितने का कर रहा है, केवल 5 महीने का, बताता हूँ कैसे। देखो 1 अक्टूबर को लोन दिया गया था और वो पेमेंट कब का कर रहा है, फरवरी तक का पेमेंट कर रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी 5 महीने, तो अपना 6 लाख का 10% 5 महीने का अलग से निकालेंगे, 1 महीने का अलग से निकालेंगे, क्योंकि 5 महीने का पेमेंट कर रहे हैं और 1 महीने का पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, देना 6 महीने का ही है, ठीक है। 12 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है। 12 के टेबल में 60 जाता है 5 टाइम्स, 1 2 3, टोटल आ गया हमारा 25,000। तो पहली एंट्री तो 25,000 हो जाएगी जो पेमेंट कर दिया, ठीक है। ये तो पहली एंट्री होगी जो पेमेंट कर दिया, और जो पेमेंट नहीं किया उसकी एंट्री आएगी 31 मार्च को साल के अंत में, ठीक है। फरवरी तक का पेमेंट मार्च 10 में कर रहा है, और मार्च का पेमेंट पता नहीं कब करेगा, तो कोई बात नहीं, साल मेरा 31 मार्च को खत्म हो जाता है तो 31 मार्च को ड्यू करूंगा, काम खत्म कर दूंगा, कबीर की कैपिटल से छीन लूंगा पैसे, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू कबीर। अब यहां पर 5 महीने की आ गई 25,000, तो 1 महीने की कितनी होगी, 5,000, 5 महीने की 25 तो 1 महीने की कितनी होगी, 5,000। ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री, और तीसरी एंट्री हो जाएगी हमारी पोस्टिंग की 31 मार्च में। पोस्टिंग क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट जो है, ये जो लिखा हुआ है नीचे क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम है, क्रेडिट में लिखा है, खत्म करने के लिए कहाँ डालेंगे, डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कबीर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल में चला जाता है ये पैसा, कितना डालेंगे 25,000 ये 5,000 ये, क्योंकि कंपनी को तो 25,000 कैश में मिल गए और 5,000 रुपये वो फ्यूचर में ले लेगी, तो टोटल उसको मिलेगा कितना 30,000 रुपये, तो 30,000 यहाँ आ जाएगा, 30,000 यहाँ आ जाएगा। ये हमारी एंट्री हो गई, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। चलें आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी रेंट टू पार्टनर वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज यहीं वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जय श्री राम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।